मंच पर आ जाएं। पूजा शर्मा वहाँ काम कर रही हैं जहाँ लोग देखते ही मुंह मोड़ देते थे। आजकल वृद्धों से सबको परेशानी है, लेकिन ऐसे हालात में भी ये उनके लिए काम कर रही हैं। तालियां बजनी चाहिए पूजा ढोंडियाल के लिए, जोरदार तालियां हो। महिलाएं अगर महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगी तो कैसे चलेगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी आपका। आप इस कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हम जैसे लोगों को प्रेरणा मिलती है आप जैसे लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब अगली कड़ी में आशा बिस्ट गुसाई, आशा बिस्ट गुसाई, आशा बिस्ट गुसाई, सुनीता ध्यानी हमारे बीच में है। सुनीता ध्यानी जी भी समाज में खूब काम करती है, हमारे बीच में आई है। हंसा अमोरा जी भी हमारे बीच में है, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, मुझे माफ कर देना और बाहर जाके दो जड़ लेना झापड़, क्योंकि मैं आपका नाम नहीं ले पा रही हूँ। अंजू अरविंद जी मंच पर आ जाए। स्थिति अंजू अरविंद जी, और आपको आज बहुत जिम्मेदारी दी गई है, लोगों को भी लगे हम किस मंच पर। राधा त्रिवेदी जी, सॉरी मैंने एक वेद कम कर दिया, ये त्रिवेदी है, गायिका है त्रिवेदी। कोई एक वेद में लगा लूंगी, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो। राधा त्रिवेदी जी, हमने सुना है आप गीत भी बहुत अच्छा गाती हैं, तो हम इस अवसर पे आपका गीत भी सुनेंगे। बहरहाल आप इनका सम्मान करें, आशा बिस्ट जी का, आशा बिस्ट गोसाई जी का। अरे शांति वर्मा तन्हा जी इसके बाद मंच पर आएंगी। एक बार सामने देखा जाए, ये देखिए सामने। हेमा जी आप नीचे मत जाओ, पर ही रहो क्योंकि आपको बार बार आना पड़ रहा है। अंजना डोबरा, हमारी सामाजिक कार्यकर्ता प्रेमा धोनी कहाँ है? अच्छा ठीक है। श्रीमती राई जी, श्रीमती राई, प्रेमा धोनी तो है, मिसेस राई तो यहाँ पर अभी नहीं। आइए प्रेमा धोनी जी। अच्छा आ गई है, आ गई, वो भी आ गई है। मिसेस राई, इनका कहना है कि मैं उनसे सम्मानित होना चाहती हूँ। बहुत बड़ी बात है ये कि जी आ गई है वो, आपकी मुराद पूरी हो गई। आइए। जो घर में तो आते थे। साथ में आइए प्लीज, एक बार साथ में आइए। महिलाओं को इतनी देर ताली बजानी थी, गढ़वाल भवन में भूकंप आ जाए। और बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस के साथ में पुरुषों से भी निवेदन है कि वो भी बजाएं, अगर कोई दिक्कत ना हो तो। आपकी भी यहाँ पर
बहुत ज़रूरत है। मैं उससे पहले आशा बिष्ट जी के लिए हमारे प्रेम सिंह, राजेंद्र भट्ट PR फिल्म्स के यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां हम लोगों को हो जाए। हाँ। आशा बिष्ट जी के लिए, आशा बिष्ट जी इधर आइए आप। ये परवाह फाउंडेशन चलाती हैं। स्टेट तो इनको सम्मान तो मिल चुका है, लेकिन मैं भूल गई थी इनके बारे में बताना कि ये मानव तक सीमित नहीं रही है, ये स्ट्रीट डॉग्स को भी खाना खिलाती हैं। परवाह का मतलब यही है कि सबकी परवाह करती हैं। प्राणी मात्र की परवाह करना बहुत बड़ी चीज़ है। स्ट्रीट डॉग को ये खाना खिलाती हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगी? सभी तगड़े को बहुत बहुत नमस्कार। तालियां तालियां और जोर से तालियां। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज महिलाओं का दिन है और जोर से ताली होनी चाहिए। और मैं बबीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज इतनी अच्छी पहल की है। ये हर एक इंसान के बस की बात नहीं है जो इन्होंने करके दिखाया था। एक रूस की महिला थी जिन्होंने आंदोलन करके सड़क पर 1500 लेडीज उतारी थी। फर्स्ट वो 19वीं शताब्दी में उन्होंने महिला दिवस को आयोजित किया था। आज वो महिला एक बबीता जी हैं जो उन्होंने इतना सम्मान से कल्याणी समाज संस्था बनाई है। सब महिलाओं को उनको मोटिवेट करना चाहिए। देखो, महिलाएं एकजुट होकर अगर काम करेंगी बहुत आगे पहुंचेंगी। हर एक दिन महिलाओं का होना चाहिए। घर की लक्ष्मी महिला होती है। और लेकिन मैं तो ये पूरा क्रेडिट अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे पुरुष होते हैं, महिलाएं काम करना नहीं चाहती हैं क्योंकि उनके पैरों में बेड़ियां लगी रहती है। मैं कहती हूँ अपनी हक की लड़ाई खुद लड़ो, गलत मत करो और आगे बढ़ो। इसी के साथ धन्यवाद। और मैं बहुगुणा जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सबके लिए उन्होंने काम किया है और करती आई हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बारे में जानने का हमें बहुत अवसर प्राप्त हुआ। मैं राधा त्रिवेदी जी को पुनः मंच पर बुला रही हूँ। माया बिष्ट जी ये निगम पार्षद हैं संगम बिहार की। प्रभा बिष्ट जी से मैं आग्रह करूँगी, प्रभा बिष्ट जी वो मंच पर आ जाएं। अंकिता चौहान और प्रभा बिष्ट जी दोनों मंच पर आए। राधा त्रिवेदी जी हैं? अरे यार, एक वेद नीचे ऊपर होने क्या फर्क पड़ गया? आइए द्विवेदी जी, यस आइए। माया बिष्ट हमारे बीच में कार्यक्रम के आरंभ से ही बनी हुई हैं और बहुत सादगी से और इस कार्यक्रम का बहुत लुत्फ उठा रही थी। तो मैं चाहूंगी माया बिष्ट जी को सम्मान करें। प्रभा बिष्ट जी और अंकिता चौहान और राधा त्रिवेदी जी को भी मंच के वो फूल पुष्प गुच्छ द्वारा आगे से हट। इतना आगे क्यों जा रहा है? जूम नहीं है भाई, जूम नहीं है। प्रभा जी आप भी हाथ लगाए, आप भी साक्षी बने इस कार्यक्रम का। और राधा त्रिवेदी जी को भी आप दें। इधर देखिए सामने। महिलाओं के साथ पुरुष भी होते हैं जो उनकी सफलता में साथ होते हैं। तो मैं बड़े अदब और सम्मान के साथ अपने संजय दरमुड़ा जी को उस मंच, संजय दरमुड़ा जी मंच पर आ जाएं। और माया बिष्ट जी कुछ कहना चाहती हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद बहुगुणा दीदी। आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे भाइयों का है। जब घर से महिलाओं को सम्मान मिलता है, घर परिवार से भाई के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में,
की बात कहूंगी। बबीता नेगी जी संगम विहार की निवासी है, मेरे वार्ड में ही रहती हैं और सोशल वर्क से जुड़ी, और जिस तरीके से बहुत सारी समस्याएं आने के बाद भी डटी हुई है अपने मैदान में, और कोरोना काल में इन 2.5-3 सालों में जो समस्याओं का सामना हम सबने मिलकर करा है, उसमें बबीता नेगी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, निगम पार्षद हूँ और अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, और उत्तराखंडी होने के नाते दिल्ली में भाजपा जैसी पार्टी ने मुझे सम्मान दिया और इतने बड़े मुकाम पे आज मैं साउथ एमसीडी की चेयरपर्सन हूँ, गार्डन कमेटी की। और बबीता ने जो सोशल वर्कर होते हुए जो समाज के लिए काम किया है और ऐसे ऐसे लोगों को मेरे तक लेके आती थी कोरोना काल में, जो सच में बहुत ज्यादा परेशान होते थे, बीमार होते थे, उनके घरों में खाने को नहीं था। हम लोग मिलकर लिस्ट बना के आती थी और कई बार तो ऐसा होता था वो सीधे सुबह सुबह 6 बजे उठ के लोगों की मदद करने निकल पड़ती थी। ऐसी बहनों का जब साथ मिलता था तो मैं भी सभी क्षेत्रवासियों को इन कोरोना काल में जो मदद कर पाए उसके लिए बबीता को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, और उसके अंदर जो समाज सेवा की भावना इसी प्रकार बनी रहे। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अपनी दीदी माधुरी बड़थाल जी से आग्रह करूंगी तो मंच पर आए। देखिए कितनी सीधी सादी हमारी दीदी, लेकिन उतनी ही काबिल, हुनरमंद, और सबसे बड़ी एक बात, हम दोनों बहनें एक ही जगह से, लैंसडाउन से, और हमारे बीच में एक और हमारी बच्ची, हमारी बेटी गरिमा सुंदरियाल जी के लैंसडाउन से है। और मैं लैंसडाउन के नाम पर पता नहीं क्यों भूल जाती हूँ, मुझे लैंसडाउन से बेहद प्यार है। तो संजय दरमुड़ा जी का सम्मान कर रही है माधुरी दीदी, और दोनों ही महान शख्सियत हैं, कोई एक दूसरे से कम नहीं है, अपने अपने क्षेत्र में दोनों ही बहुत ही माननीय वाले हैं। तो ये देखिए सामने राधा द्विवेदी जी को बार बार बुला चुकी हूँ, लेकिन न जाने क्यों नीचे चली जाती है। राधा द्विवेदी जी, उनके गीत सुनने के लिए हम बहुत दलाइत हैं। बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ ही साथ यहाँ पर विशेष अतिथि जो गण हैं, मैं उनको शत नमन करती हूँ और बबीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनकी वजह से हमें आज इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतों से मिलने का मौका मिला, आशीर्वाद मिला। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ उनको इस प्रोग्राम के लिए, और इस प्रोग्राम को व्यवस्थित करने के लिए कि हम लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, इतना बड़ा मंच देते हैं। तो मैं उनको भी शत शत प्रणाम करती हूँ बबीता जी। राधा त्रिवेदी हमारी बहुत अच्छा गाती है, और काफ़ी लोगों ने, क्योंकि हमारे पिछले प्रोग्राम में भी आ चुकी थी और उन्होंने इतना अच्छा गाना गाया कि बहुत लोगों ने मुझे बोला कि एक बार हमें उनको दोबारा सुनना है, तो उनको प्लीज़ हल्द्वानी से दोबारा बुला दीजिए। और ये हमारे आग्रह पे दोबारा आई हैं, तो एक बार इनका गाना जरूर सुनिए। देखो इनकी इतनी अच्छी गायकी है, इतनी उभरती कलाकार है, तो एक बार इनका जरूर सुनिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बोलने पे आप आए। बबीता का जोश देखकर तो मुझे भी जोश आ रहा है, पर ना तो गाना आंदो ना डांस करना है। तो तौरवी मैं बबीता के लिए कहना चाहूँ, बबीता का जो कहना है, बबीता कभी हारने वालों में से नहीं है। ये कहती है कि कह दो मुश्किलों से कि और कठिन हो जाए, कह दो समस्याओं से कि और जटिल हो जाए, अगर नापना चाहते हो मेरी हिम्मत को तो कह दो आसमान से कि थोड़ा और ऊंचा हो जाए। आइए राधा जी। जो संगीत की महान हस्ती थी और जिनको अभी हम लोगों ने कुछ ही समय पहले खो दिया है, तो आज एक महिला होने के नाते मैं अपनी आइडल मैं उनसे बहुत
प्रेरित रही हूँ हमेशा। माँ लता जी ऐसी शख्सियत जिनको हम कभी नहीं भूल सकते। हम ही लोगों ने उनको सुन सुनकर इतना, मतलब हम अपनी बातें उनसे कैसे कहेंगे। मैं अभी भी बहुत भाव में हूँ लता जी के लिए कि वो क्यों चली गई। तो मैं अपनी एक गीत में उनको कुमाऊनी के साथ साथ उनको अपने गीतों में भी रखूंगी, उनको याद करेंगी। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को पसंद आएगा। मेरी
हमारे इस कार्यक्रम में हमारे पत्रकार बंधु और मीडिया से जो लोग आए हैं उनका बहुत सहयोग है, क्योंकि आज यहाँ पर जो भी घटित हुआ, जो भी हो रहा है, वो सब कल सबको पता लगेगा। सीएम पपड़े जी मंच पर आ जाए। सत्येंद्र सिंह नेगी देवभूमि संवाद से, जगमोहन डांगी, आनंद जोशी और दीप सिलोड़ी जी, इनके लिए जितनी ज्यादा आप तालियां बजा सकते हो उतनी बजाइए, इन सब मीडिया कर्मियों के लिए। माधुरी दीदी जी, आपको फिर से बुलाया जा रहा है यहाँ पर। उषा भट्ट पांडे जी भी मंच पर आ जाए। ये हमारे मीडिया के वो सब सहयोगी कुलदीप नेगी जी भी, कुलदीप जी आ जाएं। और आप लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी, पपड़े साहब, आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं। हाँ, कि आप मतलब हम ये साबित करना चाहते हैं आप लोगों को बुला के कि अगर महिलाएं आज कुछ हैं तो उनके पीछे कहीं ना कहीं तो आपका हाथ तो होगा। जैसा कि कल देख लेंगे हम पेपर्स में, आपका ही हाथ होगा महिलाओं को उठाने के लिए, तो ये बड़ी बात है। और जगह कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको मैं हर जगह हर मंच पर दिखाई देती हूँ। दीप सिलोड़ी जी, पपड़े जी तो हमारे बहुत सहयोगी हैं। हम जब नाटक में भी जाते हैं हाइलर जिप्ट में, तो आपका बहुत बड़ा सहयोग होता है। मैं थोड़ा सा नाम में अगर गड़बड़ी कर दूँ तो आपका नाम अरे अंदर आ देगी देवभूमि। अच्छा नहीं सुनो, उन्होंने जियो बिल्कुल समझ लीजिए। हाँ तो इसलिए करा था ना। हाँ, मेरा कैमरा लगा हुआ है, सत्येंद्र नेगी आप आगे से आगे जा रही आपकी, ये करूँ उधर नाम नहीं ले। आनंद जोशी जी, मेरो रेबा। अच्छा, ध्रुव अग्रवाल, इनके नजदीक खड़ी होती हूँ। कल को हिंदी में इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे हमारे लिए, तो ये हमारे समाज के बहुत अहम अंग हैं। ये देखिए सामने दीपक जी देखो, ये तो प्रिंट मीडिया से है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी होगा, लेकिन जो हमें लगातार कैमरे में कैद कर रहे हैं। और देखो आप सब लोग चुप हो गए, इनके लिए उतनी तालियां बजाएं जितनी आपने महिलाओं के लिए बजाई थी, क्योंकि ये लोग हमारे समाज का बहुत अहम हिस्सा है, जो आपकी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। और मैं बबीता से कहूंगी, प्लीज एक एक करके, ताकि लोग सुनो, प्लीज टाइम पे बुलाओ, ऐसे नहीं होते ना, ये लोग ऐसे आम लोग नहीं हैं। मैं चाहती हूँ बहुत सम्मान के साथ इनका सम्मान हो। कुलदीप सिंह रावत जी, आप इधर आ जाओ, और इनको हेमा जी आप जी, एक बार इधर देखिए सामने। तालियां बजनी चाहिए, तालियां। और जैन अब ताली नहीं बजाए, वैसे नंदू की भौजी का सोच है। प्रभा बिष्ट जी मंच पर आ जाए, प्रभा बिष्ट भी आ जाए। सत्येंद्र नेगी जी, मैं कंफ्यूज हूँ। नेगी जी, इनको देंगे माधुरी दीदी। देखो जितने सम्मान है आप, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। सीएम अपने जी को प्रभा बिष्ट जी देंगे। आइए, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं ये। सीएम पपड़े जी को वरिष्ठ पत्रकार है, वार्ताकार है, और बहुत अच्छी समझ और अच्छी सोच रखते हैं, और जब भी लिखते हैं पॉजिटिव लिखते हैं। और ये मुझे डर सता रहा है कहीं ये ना लिख दे कल की मंजू को बर्बाद कर रही थी, इसलिए बोलना पड़ रहा है कि ये बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं। ये अध्यक्ष पर्वतीय कला केंद्र के भी हैं, और हर संस्थाओं में इनका आवागमन होता रहता है। दीप सिलोड़ी जी आ जाए मंच पर। दीदी, आप तो यहाँ से जाओ मत, आपको जहमत उठानी पड़ रही है बार बार। ये तो दीप, आप बहुत भाग्यशाली हो कि दीदी आपको सम्मानित कर रही है। सर सामने देखिए सर। अनिल राणा जी, निगम पार्षद जो है अनिल राणा जी, बहुत बार बुलाने पर
सॉरी मेरू रहबार, आप इनको सर इधर देखिए सामने, ये देखिए सामने। इसके बाद जगमोहन डांगी जी, ग्रामीण पत्रकार जगमोहन डांगी जी। अरे मैं आपको ढंग से देख रही हूँ, नाम बहुत सुनती हूँ, आपका नाम तो मैं बहुत सुनती हूँ पर देखा आज पहली बार है। जरा आगे टक लगा इतने कर दे बुला। इधर देखिए सामने। एक मिनट पहले सम्मान कराइए। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको उत्तराखंड का ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है? आपको भाषा समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? वैसे हम तो हिंदी में ही बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रही है तो आप आए। चलिए माधुरी जी। अनिल राणा बुला ये तो बार बोल बोली था तो क्यों बैर की लेजर कार्यक्रम भीतर हो तो बहरा तो देखिए सामने, देखिए सामने। जी आइए। मेरू रहबार के जो संपादक हैं हमारे बीच में हैं, उन्हें उषा भट्ट पांडे जी। आ जाओ, आ जाओ। सर सामने देखिए इधर। कन्मुखड़ी मच्चाई को आ रहे हैं, चल मैं हो सकता हूँ। बस शर्मा जी आओ जरा। हैं? वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं आगे आ गया, तो एकदम आगे। एक बार सभी साथ में आइएगा भैया, साथ में आइए प्लीज। ये हमारे सम्मान की बात है कि हमारे बीच में देवराज रंगीला जी यहाँ पर इस कार्यक्रम का गवाह बन के हमारे बीच में है। मैं बहुत अदब के साथ, सम्मान के साथ उनको मंच पर बुलाना चाहूंगी। देवराज रंगीला जी जरा आगे सकता। और ये उन्हीं का सुपुत्र है, लाटू बतानो भी नहीं चाहिए मैं पापा आएगी। ये पूजा बडोला जी जो भाषा के लिए और हमारे आम आदमी पार्टी से है, जो हमारे एकेडमी के लिए बहुत है। नंदू जुयाल जी भी आ जाए मंच पर। देवराज रंगीला जी हमारे उत्तराखंड के बहुत बड़े संगीतकार हैं और बहुत अच्छे इन्होंने गीत कंपोज किए हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया इनके संगीत का बहुत लुत्फ उठाया हुआ हमने। पूजा बडोला जी आप आए। एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव पूजा जी, आप देवराज रंगीला जी का सम्मान करें। सर सामने देखिए इधर। हमारे बीच में हमारे निगम पार्षद अनिल राणा, मेरा छोटा भाई हमारे बीच में है और ये निगम पार्षद होने के बावजूद भी अपने लोगों में बहुत आस्था रखते, अपने लोगों के बहुत करीब है, दिल से जुड़े हुए हैं। तो मैं माधुरी दीदी से पूरा आग्रह करूंगी कि इनको सम्मानित करें। एनसीपी के इंदु जी आज भी हमारे बीच में है। आप मेरे कैमरे आगे आ रहे हो। नंदू जी आज को करें, सम्मानित कर। आइए पूजा बडोला जी। दीदी ना, दीदी करेंगे आप। सामने देखिए सर। मैं बोल देता हूँ, अभी रह गया नाम बोल दिया, पहले बोल दिया। प्रदीप आर्या जी जो मीडिया से हमारे बीच में है, 1 घंटे का ब्लॉग था। रिपोर्टर है। वॉच नहीं बढ़िया। तनुप्रिया मैडम भी आ जाएं। प्रदीप आर्या जी तनुप्रिया मैडम के साथ आ जाएं। लास्ट में भी हो जाएंगे लोगों के मेन।
जी जी, इनका सम्मान कनु पूजा पटोला जी करेंगी। चाहिए देखिए मैं पीछे सामने देखिए प्लीज। डांगी जी, पहले बता दे डिस्काउंट लगा के 250 डांगी जी आए 200 बोलो 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 नहीं कि बंदे के नाम पे तो बोल रहे बता दो वापस दे भी देंगे। जितनी कराऊंगी ना मैं उतनी 50 मेरे को इंटरव्यू भी कर देना किसी मेरा दोस्त गढ़वाल भवन में तीसरा सम्मान समारोह उपस्थित मंच पे सभी वरिष्ठ पत्रकारों के सहयोगी और कल्याणी सामाजिक संस्था के भाई अध्यक्ष दोस्त हिल रहा है बहन बबीता जी, उनकी टीम और आज के मुख्य अतिथि उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध आकाशवाणी की घोषिका और अभी अभी हमारे उत्तराखंड के गौरव की बात है, पद्मश्री से सम्मानित भटवाल आप व्हाट्सएप नंबर दे दो। आंटी जी, माजरी प्रधान आंटी जी और यहाँ उपस्थित नंबर बता देना आपका। इस कार्यक्रम में आए 859 सभी मातृ तमाम कार्यक्रम होते हैं और एक मात्र पत्रकार हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आज मैं यहाँ पहुँच पहाड़ की ये सम्मान बेटी वाली पहाड़ की जो बेटी वाली है जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए है। तो इस प्रकार जो मैंने कल बैठक बनाते काफी लोगों ने वो समाचार की सराहना की थी, क्योंकि आज जिस प्रकार से पहाड़ में लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनका सम्मान नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं, उनकी जिम्मेवारी उन्होंने मुझे दी है और लगातार मैं उनको घूम घूम कर उन महिलाओं को लाया। मैं चूंकि से आपके सामने एक बात करना चाह रहा हूँ, पहाड़ में अगर सबसे बेहतरीन दुर्दशा है तो वो है स्वास्थ्य की। अभी मैंने अपने जिलाधिकारी जो पौड़ी है उनके साथ एक समीक्षा बैठक की थी, तो इस बार हमारी पौड़ी जिले में 10 महिलाएं प्रसव के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रसव के दौरान इस साल में 10 महिलाएं, आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। तो मेरी गांव के नजदीक एक महिला है जिसने अपने जीवन में 70 गर्भवती महिलाओं का बेहतरीन प्रसव कराया है और उनको भी मैं लाना चाह रहा था, लेकिन मैं इस टाइम चुनाव में थोड़ा व्यस्त था, नहीं ला पाया। लेकिन ऐसे भी हमारे भी करना, हमारे पहाड़ों में ऐसी महिला है जो निःशुल्क प्रसव कराती है और जिनको 1 लाख में तनख्वाह मिलती है बड़े हॉस्पिटलों में, वो जो है रेफर कर देते हैं, वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं प्रसव कराने के लिए। डांगी जी और हमारे बीच में हमारे कुलदीप भंडारी जी, आम आदमी पार्टी अभी हाल ही में उन्होंने ज्वाइन करी है, वो हमारे बीच में है। नरेंद्र बिष्ट जी हमारे बीच में है, सामाजिक कार्यकर्ता। इन दोनों महानुभावों को मैं थोड़ा सा इंतजार कराना चाहती हूँ और उससे पहले एक प्रस्तुति यहाँ पर पलक पाठक के द्वारा वो आप देखें, क्योंकि मुझे आपके टेस्ट का मालूम है, आप बीच बीच में बोर हो जाते हैं, इसके लिए हमने प्रस्तुतियाँ रखी हैं। तो आप आपके बीच में पलक पाठक को पटवाल को प्रस्तुत करती हूँ उसके नृत्य के बीच में सुबह से बनी हुई है और ये शायद हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि हमारे नजीबाबाद केंद्र की पहली महिला संगीत निर्देशक रही। इन्होंने रेडियो पे अपना धरोहर कार्यक्रम भी बनाया था और इन्हें 2019 में राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मान से नवाजा गया, नारी शक्ति का सम्मान से इनको नवाजा गया। और 2000 अपने छुई न लगाए ना सुन लो। और इन्हें 2022 में पुनः राष्ट्रपति जी ने फिर सम्मानित किया इन्हें। ये हमारे सबके लिए बहुत गर्व की बात है। माधुरी दीदी के लिए बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। और बचपन से ही गायकी में जिनकी लगन थी, जिनका इंटरेस्ट था, वो उसी क्षेत्र में आगे बढ़ी और इतना ही नहीं, देहरादून में बहुत महिलाओं को प्रशिक्षित करती जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपकी बहुत छोटी बात है, तालियां नहीं बजा रहे। तो मैं हमारे विनोद बछेटी जी जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मयूर विहार जिले से बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और सबसे पहले तो उनको उन्होंने अध्यक्षता जब ग्रहण की उसकी बहुत बहुत बधाई यहाँ पर। और बहुत उम्मीद जगी है आपसे हमें बछेटी जी, मैं आपको मंच पर बुला रही हूँ।
मंच पे बुला रही हूँ, आप आए। ऐसे ही हमारे बीच बहुत कर्मठ सामाजिक, उनका राजनीतिक तो उनका परिचय कुछ भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। मैं ससम्मान कुलदीप भंडारी जी को मंच पर बुलाना चाहती हूँ। नरेंद्र बिष्ट जी, प्रभा जी, इन्हें इजाजत दें तो मंच पर आ जाए। ये तीनों महानुभाव मंच पर मैं इनको बुला रही हूँ। गीता चंदोला जी मंच पर आ जाए। ये हमारा सौभाग्य कि आप हमारे बीच में हैं, आप आए। विधि राय जी की सुपुत्री आए यहाँ पर। माधुरी दीदी, आज आपकी छुट्टी नहीं है, कहाँ चली तो नहीं? माधुरी दीदी आ जाओ। ये जितने सम्मानित व्यक्ति इस मंच पर हैं, उतने ही हम आपको सम्मानित व्यक्तित्व से आपको मतलब सम्मान दिलाना चाहते हैं। उनसे आपका, हमारी माधुरी दीदी, आप जानते ही होंगे इन्हें, हमारे तो ये गीता चंदोला जी हैं। मैं आपसे परिचय नहीं हो पाया मेरे ढंग से, अभी पूछती हूँ आपसे क्या जी। पुष्प गुच्छ से सम्मानित करेंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, that's right, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महिला दिवस है इसलिए। मधु आई है, टिकट बुलाया आपने? अच्छा, देखो पुरुष को इतना डर है कि पहले महिलाएं पीछे में छूट जाए, तो आप कराइए महिला प्लीज। अब आप विधि को कर दें, फिर तीनों को पुरुष, तीनों को पहले विधि। समय होता तो हम विधि का गीत भी सुनते। विधि बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छी गजल्स गाती है, मैंने बहुत पहले सुना है उनको। भंडारी जी वीडियो आप आए। और माधुरी जी, कुलदीप भंडारी जी को, ये हमारे बहुत सामाजिक रूप से हर जगह सहयोग देते हैं, बहुत ही जनता के प्रिय नेता। और हम तो ये चाहते हैं कि बात आगे बढ़कर आप ये अपना जो सामाजिक दायित्व है उसको पूरा करते रहें। और नरेंद्र बिष्ट जी को, हाँ नरेंद्र बिष्ट जी को सर सामने थोड़ा साथ में आइए, साथ में आइए, सामने देखिए। बचेटी जी, दीदी बचेटी जी को आप। दीदी, ये जो पुरुष वर्ग हमारे पास है ना, क्योंकि इनके हमें सहयोग की अपेक्षा रहती है हमेशा, इन्हें ट्रॉफी देनी बहुत जरूरी है। कुलदीप जी तो मिल जाएंगे, तो साथ में ये बाहर चले साथ में प्लीज थोड़ा पीछे आइए। आप दीदी आप आ जाओ, सर सामने देखिए। आप नरेंद्र बिष्ट जी को। वही नरेंद्र भैया है। आप आ जाओ। तो मैं चाहूंगी कि ऐसे लोगों से बार बार तो मिलना होता नहीं है, तो ये आज हर समाज को सम्मानित करते हैं। मैं आज चाहती हूँ महिलाओं को आप दो शब्द जरूर दें, शुभकामनाएं दें। सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग यहाँ पर जितने भी आई हुई हैं, आप सभी लोगों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये महिला दिवस जो है, ये सिर्फ 8
तारीख को ही नहीं मनाना चाहिए, बल्कि प्रत्येक दिन महिला दिवस होना चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और प्रत्येक दिन होना चाहिए। ये नहीं कि 8 तारीख को आपने मंच पे जो है महिलाओं का सम्मान कर दिया और दूसरे दिन घर में दारू पी के फिर महिलाओं के लड़ाई कर दी। वैसे भी हम लोग जो है देवभूमि के लोग हैं। आपने देखा होगा माँ सुरकंडा, धारी देवी माँ, मठाना माँ, तो ये सदियों से महिला का जो सम्मान शुरू से होता आ रहा है। तो उसी तरीके से हमें हमेशा ही महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। और जिस घर में, जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस शहर में, जिस घर में महिला का सम्मान होता है, वो देश हमेशा उन्नति करता है। तो उसी तरीके से हर एक जो मेरे भाई हैं यहाँ पे, उन सभी से मेरी करवत प्रार्थना है कि हमेशा एक ही दिन, 8 तारीख का ही दिन नहीं होता है महिला सम्मान का, हमेशा ही महिलाओं का सम्मान करें और इस देश को, इस राज्य को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद कुलदीप भंडारी जी, आपने बहुत अच्छे से महिलाओं को सम्मानित किया। वो तो आपकी हमेशा जिस भी समाज में हम जाते हैं, हमारे साथ ऐसे पुरुष लोग जुड़े हुए हैं जो महिला का सम्मान करते हैं। और फिलहाल आपके लिए प्रस्तुति, एक नृत्य की प्रस्तुति आपके बीच में, नारायणी महिला शक्ति संगठन हमारे बीच में आया हुआ है तोमर कॉलोनी से। अध्यक्षा संतोष मडवाल, बीना गोसाई, इंदु सती, सरस्वती भारद्वाज, भावना रावत, गायत्री देवी, मालती देवी, गीता रावत, कविता बुटोला, कुसुम जी, हेमा नौटियाल और तुलसी रावत तथा कुलदीप रावत, ये सब हमारे बीच में बुराड़ी से यहाँ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं। हमारे बीच में हमारे बिट्टू भाई ब्रिजमोहन उप्रेती जी भी पहुंच चुके हैं। हम बहुत सम्मान उनका यहीं से करते हैं। ये अध्यक्ष हैं उत्तराखंड प्रकोष्ठ आम आदमी पार्टी के। मैं मंच पर आपको ससम्मान मंच पर बुलाना चाहती हूँ, आप आए, मंच पर आ जाए प्लीज। श्रीमती रोशनी चमोली, उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी, श्री शेखर चंद्र, संगठन मंत्री श्री पृथ्वी रावत, श्री ईश्वर रावत। तो आम आदमी से कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं इन सबको चाहूंगी कि मंच पर आ जाए। रोशनी चमोली जी, अंजना डोबरियाल जी मंच पर आ जाएं। राखी धने, अंजना डोबरियाल मंच पर आ जाएं। महपाल सिंह रावत, ईश्वर रावत और ईश्वर भाई कल फोटो चल जाएगी अखबार में जी, सीमा नेगी, महिलाओं के सम्मान में आम आदमी ये बिट्टू भाई टोपी पहना देगा। अरे बच्ची थी भाई को बुला लो। सामने देखिए प्लीज, सामने इस साइड। भैया पार्टी में विवाद हो जाए, उन भी चुनाव चल, अब तो मेरे साथ चुनाव भाई को बुला दो। अरे तो सामाजिक मंच बिल्कुल आए, विनोद जी आए, आप आ जाए। देवकी रावत, ये पूरी टीम है, इनका एक ही सरदार है जो बिट्टू प्रेती जी, उनको कदुआ। आम आदमी तो आप बोले, मैं तो उन्हें खास आदमी समझती हूँ। शॉल से सम्मानित रोशनी चोपड़ा जी को करें, क्योंकि चमोली, सॉरी चमोली, और ये शॉल भी वैसे लेडीज है।
पुरुष लेने से तो इनकार वैसे ही कर देगा। तो ईश्वर भैया, सीमा नेगी जी ईश्वर भाई को ईश्वर भैया आप तो बहुत छोटा सा, ईश्वर की बहुत बड़ू हूँ। मुझे आपकी हाइट तो मैं जानती हूँ, आप सब लोगों की नाम नहीं जानती लेकिन हाइट जानती हूँ। और यहाँ पर वही व्यक्ति आ रहा है जो समाज के लिए बहुत दायित्व तो निभाता है। हमको कोई क्यों नहीं पूछता, हम तो कुछ भी नहीं करते। नहीं सम्मानित तो क्या कह सकती हूँ मैं, लेकिन विनोद भाई को बुलाना है क्या? विनोद बचेटी जी आ जाए। अरे गठबंधन तो हो सकता है ना। आम आदमी पार्टी से पूजा करेगा कि हमारे बीच में आप आ जाए। आइए एक बार सामने देखिए सभी प्लीज। बहुत धन्यवाद। इसमें चलता है भी आ जाता है दोबारा बिजी हो जाएगा। महपाल रावत, पूनम रावत जी। सर सामने सर सामने देखिए इधर। सेवा समिति से हमारे बीच में जो आए हुए हैं प्लीज मंच पर आ जाएं। दीपक मैठानी जी ग्रामीण सेवा से हमारे बीच में है, मंच पर आ जाएं। देखिए बबीता, ये तो आपके कार्यक्रम की बात है। आपके कार्यक्रम की खूबसूरती है कितने दूर से लोग हमारे बीच में आए हुए हैं। ये मैं चाहती हूँ बबीता के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां कि इनका हौसला बना रहे इनका, और अगले साल भी फिर ये लगातार करती जाए इस कार्यक्रम को आपका सहयोग। सामने प्लीज, ये देखिए सामने। अरे ये इनसे मैंने इनको बुलाया सम्मान देने के लिए। ये रमेश रावत जी इन महिलाओं को सर आ जाओ साथ में, क्यूआर में ये देखो सर सामने। महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा काम करती हैं। दीपक ध्यानी जी सर सामने देखिए इधर। ऑफ कर देना तो जितनी देर ऑफ कर दिया तो एकदम हो जाएगा। ऑफ कर दे एक बार साथ में जाओ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मंच पर आ जाए प्लीज दीपक यानी जी। बच्चों के लिए जलपान भी लेकर आई हैं, बहुत प्यार करती है बच्चों से, सबका ध्यान रखती है, परवाह करती हैं, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
लेकिन आपने सिर्फ इनको गढ़वाली में सुना, ये हिंदी में उससे भी बढ़िया गाती हैं और बहुत ही नामी सिंगर है। और गढ़वाली हिंदी में मैंने इनका जो धमाधम मस्त कलंदर सुना, बहुत बढ़िया गजल गाती है, हर विधा इनको आती है। तो मैं बबीता जी से परमिशन लेती हूँ, इनका पहले तो सम्मान कर दीजिए। कुसुम बिष्ट जी, कुसुम बिष्ट जी 85959662 आपका नाम भैया? मेरा नाम भी एक बार क्लोज जाइए, सामने देखिए प्लीज, देखिए सामने देखिए। बच्चे आशा बिष्ट जी जिनको रिफ्रेशमेंट देना चाहती है उन बच्चों को, ग्रामीण बच्चे जो छोटे छोटे अभी लाल परिधान में जो आए थे वो मंच पर आ जाए प्लीज। छोटे छोटे बच्चे गिफ्ट टेम्पर लाई है, बच्चों के खाने पीने का सामान, और ये अपने आम जिंदगी में भी लोगों के लिए कुछ ना कुछ करती जाती हैं। कोरोना काल में इन्होंने बहुत काम किया, बहुत लोगों तक भोजन पहुंचाया। सब बच्चे इधर आ जाओ, सेंटर में आ जाओ, सेंटर में आ जाओ। भाई माया जी के जो रखवाले हैं, जो उनके हस्बैंड जीवन, आशा जी के हस्बैंड, तो मैं अपने हस्बैंड को नहीं बुला रही, आप ही हस्बैंड को बुला रही हूँ। आशा जी के हस्बैंड जहाँ कहीं हो, आशा बिष्ट जी के हस्बैंड जहाँ कहीं हो मंच पर आ जाए, उन्हें बहुत याद आ रही है आपकी। माया बिंजोरा जी मंच पर आ जाए, संगीता बिष्ट, संतोषी मंडल, संगीता जी जो बुराई से आई है, नारायणी शक्ति संगठन, बुराड़ी से जो नारायणी शक्ति संगठन आए हैं वो आ जाए जल्दी से। बहन सब तो ऊपर आ जाएंगे तो नीचे आ जाएंगे। आए सारे बुराड़ी से, जरा जरा सी बात पे खुश हो जाते हैं और अपना बचपना हमें भी अपने साथ रखना चाहिए। इस रंग बदलती दुनिया में कुछ सीधा सच्चा रहने दो, तन वयस्क हो जाए मगर मन तो बच्चा रहने दो। तो हमें बच्चों की तरह रहना चाहिए, बच्चों की तरह अगर हम रहेंगे तो हमारे मन में कोई छल कपट नहीं आएगा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बस गुस्से में क्यों बोल रहे हो, आराम से बोलो बेटा। कन लगो कष्ट लगो तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब जल्दी से पारे में पापा को बोलने मना ले लें, ठीक है? तो बच्चे सारे जितने भी आप देख रहे हैं, परिचय देना बहुत जरूरी होता है और उनके साथ उनके संरक्षक के रूप में ये लोग आए हैं उनके साथ। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, संगीत से तालियां। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ये बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं हमारी बुराड़ी की नारायणी संस्था, नारायणी संस्था। सेंटर है ना, तू तो सेंटर
किसी को पीछे करना है यार। अरे पीछे पीछे करो ना थोड़ा, देखो तो छुप गए पीछे। अरे पीछे जा। हाँ इधर देखिए सब। ये देखिए सामने। सर्टिफिकेट दे दो। सारा सर्टिफिकेट दे दो। बच्चे चिवंतिका बेस्ट आ जाए, गौरी फाउंडेशन, गौरी एजुकेशन। ये देखिए सभी सामने इधर। आप पीछे हो जाओ थोड़ी सी। दादी ये देखिए सामने। बबीता जी सामने आइए एक बार। सामने किधर? ये देखिए बबीता जी सामने किधर? भैया पीछे हो जाए इस छोटी बच्ची के लिए। एक बार ये देखिए सामने। वही देखिए सामने की बात। अब ये ये देखिए सामने। इस साइड कर रही है आशा बेस्ट इस छोटी बच्ची को। और साथ साथ आइए। बबीता जी सबका शॉल से सम्मान कर रही हैं। बबीता आशा भी आपका भी सम्मान करना चाहती हैं। वो नहीं नहीं एक बार साथ आ जाओ एक बार। हाँ जी सामने किधर? ऐसा ना। ये देखिए सामने। ये देखिए सर। प्रोग्राम को दर्शाती है और दिखाती है। उनका तो कोई वेलकम नहीं करता है जी, और लेकिन बनता है, नहीं बनता है, क्योंकि पूरी बागडोर उन्हीं के हाथ में रहती है प्रोग्राम की। इसलिए बहुगुणा जी को मैं सम्मानित करना चाहूंगी। ये डिजर्व करती है। अरे वाह। आइए साहब आइए। आइए। साथ देख ले। बहुत अच्छी एंट्री की है मैंने। एक बार साथ में। बस एक घोड़ी और ला दो। आइए सामने के लिए। थैंक यू आशा, तुम दिल की वाकई बहुत अच्छी हो, बहुत सम्मान करना जानते हो और मेरा सम्मान आपने किया। बहुत मेरे दिल की गहराइयों से आपका प्यार आशीष। रंगीला जी का गाना सुनना चाहते हैं आप लोग? रंगीला जी को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। सभी भाई बहनों दीदी बुलियोतन आज महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले आज जो ये कल्याणी सामाजिक रंगमंच थे बबीता देवी ने इसे बहुत बहुत बधाई दी हूँ और आप सभी महिलाओं से। और सातवां चलो पब्लिक टीवी नीति पर मेरा एक संदेश शायद कि बबीता देवी जी का वैसे जाऊँ कि महिला आज लोग बोलती कि भाई महिला जो थे नारी को सम्मान करो, लेकिन नारी को सम्मान पूर्व जन्म बटे वही कारण को सतयुग बटे की सतयुग में भी शक्ति का बिना सिद्धि नहीं चाहिए। माता सरस्वती बुद्धि और ज्ञान की देवी, माता लक्ष्मी धन वैभव की देवी और माता पार्वती शक्ति की देवी। तो इन्हें महिला प्रधान युग और हमारे गीतों में एक बात बता दूं, जो हमारे गीतों में तिले धारू बोला शब्द लग गए बलस तिले धारू वाला बोला, ये महिलाओं से ही एक शब्द की
उत्पत्ति हुआ है। ये परमिया पड़े उत्तराखंड की एक नारी को तो खड़े चौबुला लगा दो और अब तो पब्लिक भी कुछ रही नहीं कुछ पर शायद कभी यूट्यूब में डालो। तीलू रोते जी जब के बैग तीलू रोते जब के बैग देखे की जब के बैग देखे की जब के बैग साग सगाड़ूंगा जब के बैग साग सगाड़ूंगा जब के बैग गाँव पूरा डूबा जब के बैग गाँव पूरा डूबा जब के बैग उत्तराखंड बेटी जब के बैग उत्तराखंड बेटी जब के बैग तू हमारा वे जब के बैग नील धारी बोल जब के बैग नील धारी बोल जब के बैग माता बेटा मेरा जब के बैग सीता गंगूरत जब के बैग उत्तराखंड बेटी जब के बैग वे की डैरी जब के बैग गाँव को प्यारू जब के बैग गाँव को प्यारू जब के बैग तीरू तीरो खेली जब के बैग वे की डैरी जब के बैग तीन धार बोल जब के बैग तीन धार बोल जब के बैग। धन्यवाद बबीता जी। आज आप नारियों का सम्मान का वास्ता परिपूर्ण काम भीड़ा उठाई और आप भी एक गोल धनी चुने और हमारे मंजू बहुगुणा जी कई वर्ष बटे गोल धर्द आज देखो कि मंजू बहुगुणा जी यूं मंच संचालन में यूं की जतकमी तारीफ करूँ उतने कमी से कम से और यूं भी बहुत बहुत बधाई दीजिए। धन्यवाद। और आप सभी म्यूजिशियनों को आप सभी बहनों को बहुत बहुत महिला दिवस की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। उषा भट्ट पांडे कहाँ है? कहाँ गुम हो जाते हैं लोग? जिसको लिखने की मुस्ताकी कह लीजिए, कोशिश कह लीजिए, मैंने की है। पहली बार मैंने लिखा है इस गीत को, तो वो गीत मैं आज मंच पर गा रही हूँ सबके सामने। लंबी धूपेली नक न धुल गले बागलो बंदिचा, लंबी धूपेली नक न धुल गले बागलो बंदिचा, मुंडवा पे छोड़ जा मुंडवा पे छोड़ जा ही लंबी धूपेली
जिस तरह से इनका फिजिक है उसी तरह से इनका मन भी है, बहुत मन है इनका लोगों के लिए कुछ कर गुजरने का। हम गौरव शर्मा जी का बहुत बहुत यहाँ पर सम्मान करते हैं। शब्द तो मेरे पास नहीं है, लेकिन सम्मान मैं बहुत करती हूँ आपका, जिस तरह से आपके बारे में वो बता रही है बबीता। बबीता जी पुष्प गुच्छ से हमारे बहन जी का स्वागत कर रही हैं। जो नीचे बैठे हो तालियां तो बजा दे, कम से कम किसी का सम्मान होता है, ये आपका अपना सम्मान होता है। ये स्मृति चिन्ह कल्याणी संस्था की ओर से आपके लिए। सामने तो करो ना फिर, ये आपने गले में टांगी हुई है, सर पे रखो इसको। तेरो लहंगा क्या भले झांझरो रंगीले पिछाड़े हैं, जरा आंखों में लगाना चला, नजर लागली, जरा आंखों में लगाना चला, नजर लागली। तेरो लहंगा क्या भले झांझरे, तेरो लहंगा क्या भले झांझरे रंगीले पिछाड़े हैं, जरा आंखों में लगाना चला, नजर लागली, नजर
समापन कर रही हूँ।